गुड मॉर्निंग बच्चों। ये न्यूज़ उन सभी बच्चों के लिए जो क्या तो 10th में है या 12th में है, ठीक है, और जो इस 2021 और 2022 के सेशन में हैं और CBSE के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो एग्ज़ाम है उसके पैटर्न में, जैसे पहले एग्ज़ाम 3 घंटे का होता था, पूरा एग्ज़ाम आपका है वो 3 घंटे का था, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया है। अब जो एग्ज़ाम है आपका, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो टर्म 1 और दूसरा टर्म 2। तो जल्दी समझते हैं कि क्या है टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 की बात करते हैं। टर्म 1 आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, और इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो कि एग्ज़ाम आपका CBSE का 10th का या 12th का फाइनल जो एग्ज़ाम है वो जाके मार्च अप्रैल में होगा, तो ऐसा नहीं है। अब की बार जो भी बच्चा 10th और 12th में, उसका जो पहला एग्ज़ाम है वो नवंबर और दिसंबर में होएगा, जो अभी सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नवंबर दिसंबर में आपका पहला एग्ज़ाम होने वाला है और उसके अंदर 50% आपका सिलेबस आने वाला है। उसके अंदर 50% जो पूरा आपका मतलब जैसे 16 चैप्टर है तो 8 चैप्टर आपके पहले एग्ज़ाम में, नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम में आने वाले। 50% ऑफ सिलेबस, राइट, 50% सिलेबस आपका नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम में आने वाला है। ये एग्ज़ाम होगा किस टाइप का? ये एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा और MCQ बेस्ड होगा। मतलब कि जो 4 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आते थे कि एक क्वेश्चन दे रखे और 4 ऑप्शंस आते थे, 4 ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना होता था और प्रॉपर OMR शीट के ऊपर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ये टर्म 1 के अंदर है। अच्छा, दूसरा, ये जो आपका एग्ज़ाम है ये अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि चाहे तो ऑनलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर पे हो सकता है, या ऑफलाइन भी हो सकता है, ओके। इसके बाद टर्म 2, इसके बाद टर्म 2। टर्म 2 आपका जो दूसरा एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल इनमें होगा और इसके अंदर 50% आपका सिलेबस आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 16 चैप्टर है तो 8 चैप्टर तो आपके टर्म 1 में आ चुके और टर्म 2 के अंदर 50% जो आपका सिलेबस है वो टर्म 2 के अंदर आपका आने वाला है। ये टर्म 2 के अंदर जो एग्ज़ाम आएगा वो 2 घंटे का होगा और सब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम होगा आपका। कैसा एग्ज़ाम होगा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब वही कि जैसे आप पूरा 2 नंबर के 3 नंबर के जो क्वेश्चन लिख कर आते थे उसी टाइप का पूरा सब्जेक्टिव। अच्छा, सब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो ये एक तो आपका आएगा पहला केस बेस्ड, मतलब कि जो आप पैराग्राफ पढ़कर क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करते थे। फिर शॉर्ट आंसर आ सकते हैं 2 या 3 नंबर के, राइट, और जो लॉन्ग आंसर आ सकते हैं। इस टाइप के आपका जो सब्जेक्टिव आपका रहने वाला है, राइट। अब एक ये भी सर्कुलर के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 इसके अंदर किसी केस के अंदर भी, देखो टर्म 1 के अंदर तो उन्होंने पहले बता दिया है कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम आपका रहने वाला है और टर्म 2 के अंदर भी अगर कोई ऐसे सिनेरियो बनता है कि बच्चे एग्ज़ाम मतलब कि सब्जेक्टिव
नहीं कर पाए, सब्जेक्टिव नहीं कर पाए इन द सेंस, इसका मतलब ये है कि टर्म 2 के अंदर भी कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टर्म 2 के अंदर भी आपका 90 मिनट का MCQ एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ठीक है, अगर कोरोना नहीं आता है, कोरोना के केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, तो टर्म 2 के अंदर आपका सब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये तो फिक्स है कि टर्म 1 में MCQ ही होएगा और टर्म 2 के अंदर सब्जेक्टिव रखा है अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो। लेकिन अगर कोरोना के केसेस आ जाते हैं, कोई स्पेशल केस ऐसा आ जाता है कि बच्चे सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे पाए, तो 90 मिनट का MCQ एग्ज़ाम टर्म 2 के अंदर भी लिया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक ख़ास बात ये है इस सर्कुलर के अंदर कि अगर कोरोना टर्म 1 के अंदर ज़्यादा है, टर्म 1 के जब टर्म 1 का एग्ज़ाम आप दे रहे हो उस समय अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा आ जाते हैं और आप ये एग्ज़ाम अभी ये डिसाइड नहीं है कि आप ऑनलाइन दोगे या ऑफलाइन दोगे, ठीक है, इन दोनों में से किसी तरीके से भी 90 मिनट का जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और टर्म 1 के अंदर जो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो दे रहे हो, अगर कोरोना का जो केस है वो टर्म 1 के अंदर ज़्यादा है तो टर्म 1 की जो वेटेज है, जो टर्म 1 की जो वेटेज है वो कम हो जाएगी और टर्म 2 की जो वेटेज है, टर्म 2 की जो वेटेज है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। राइट, इसी तरीके से ऐसा है कि अगर के जो कोरोना के केसेस हैं वो टर्म 2 के अंदर ज़्यादा आते हैं तो, और आप उस एग्ज़ाम को घर से दे रहे हो, तो टर्म 2 की जो वेटेज है, टर्म 2 की जो वेटेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टर्म जो आपका 1 है, जो आपने स्कूल में दिया है या उसके लिए CBSE ने कोई सेंटर बनाया है, तो उसकी जो वेटेज है मार्क्स की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि टर्म 1, आपका जो टर्म 1 है और टर्म 2 है, इन दोनों के अंदर ही कोरोना अगर रहता है तो उस समय CBSE ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर दोनों टर्म्स के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर भी और मार्च अप्रैल के अंदर भी, दोनों के अंदर ही अगर कोरोना के केसेज हैं या कोई स्पेशल ऐसी पेंडेमिक है तो उसके अंदर आपके जो मार्क्स है वो किस तरीके से आएंगे। तो उसके लिए क्या CBSE ने प्लान किया है, उसके लिए सबसे पहले तो आपके इंटरनल असेसमेंट, सबसे पहले आपके जो इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो भी आपके यूनिट टेस्ट और ये जो छोटे मोटे टेस्ट जो आपके होते हैं, ये इंटरनल असेसमेंट। दूसरा आपका प्रोजेक्ट वर्क और आपका जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल वर्क, राइट। और जो आप ये टर्म 1 अगर कोरोना के केसेस, मतलब जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि टर्म 1 टर्म 2 के अंदर, दोनों के अंदर ही क्या हो जाता है कि कोरोना के केसेज है, पेंडेमिक है, तो आप टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही क्या दे रहे होगे, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन दे रहे होगे, तो उसके जो मार्क्स आएंगे वो इन चारों को मिलाकर आपका 10th और 12th का रिज़ल्ट इस बार का प्रिपेयर होने वाला है। तो CBSE का जो नया सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे अभी 2021 और 22 में हैं, मतलब इस समय 10th में है, 10th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, उनके जो मार्क्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल तो आपको पता है कि वेटेज 10th के लिया गया है, 11th का लिया गया है, 12th का लिया गया है और ऐसे ही 10th के लिए भी कुछ कंडीशंस थी। लेकिन जो इस समय 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि टर्म 1 और टर्म 2 के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस चक्कर में ना रहें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जाके मार्च अप्रैल में कहीं होगा, नवंबर दिसंबर के अंदर ही आपका जो आधा सिलेबस है उससे MCQ आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम जो होगा ये स्कूल में होगा या इसके लिए सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। और पेंडेमिक आता है, कोरोना अगर रहता है इस साल, तो उसके लिए भी CBSE की क्या प्लानिंग है वो उन्होंने बता दी है।
थैंक यू।